खूबसूरत गांव में एक बेकरी थी जिसे सब मीठी ख्वाबों की बेकरी कहते थे। ये बेकरी बाकी बेकरियों जैसी नहीं थी, बल्कि जादुई थी। उसे एक बूढ़ी खातून नानी बियो चलाती थीं, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, और उनके हाथों में ऐसा जादू था कि उनके बनाए हुए केक और बस्कट खाते ही हर दुख दर्द भूल जाते थे। लेकिन नान्नी बी का राज कोई नहीं जानता था। असल में वो एक जादूगरनी थीं जो अच्छे कामों के लिए अपना जादू इस्तेमाल करती थीं। एक दिन एक उदास बच्चा अली बेकरी में आया। वो बहुत खामोश था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। नान्नी बी ने फौरन महसूस किया कि कुछ तो ठीक नहीं है। उन्होंने अली को अपने खास चॉकलेट कप केक की पेशकश की, जो जादू से भरा हुआ था। जैसे ही अली ने पहला नवाला लिया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराने लगा और बोला, "ये कप केक तो जैसे खुशी से भरा हुआ है।" नान्नी बी ने हंस कर कहा, "ये आम कप केक नहीं, ये खुशी का जादू है जो दिलों को रोशन कर देता है।" उसके बाद अली रोज बेकरी आने लगा और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बच्चे भी आने लगे। नान्नी बी सब बच्चों को अपने जादुई खानों से खुशी देती रहीं। मगर एक दिन गांव में एक खुद गरज शख्स आया जो नान्नी बी का राज चराना चाहता था। वो रात को बिक्री में चोरी छिपे आया और जादुई किताब चराने लगा। जैसे ही उसने किताब को हाथ लगाया, बिक्री की दीवारों से रोशनियां निकलने लगीं और नान्नी बी जाहिर हो गईं। नान्नी बी ने नरमी से कहा, "जादू है, ताकत है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ मोहब्बत के लिए होना चाहिए। लालच उसे बर्बाद कर देता है।" वो शख्स शर्मिंदा हो गया और नान्नी बी से मुआफी मांगी। नान्नी बी ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा था। अब मीठी ख्वाबों की बेकरी सिर्फ एक बेकरी नहीं, बल्कि उम्मीद, खुशी और मोहब्बत का एक जादुई मरकज बन चुकी थी, जहां हर आने वाला खुश होकर वापस जाता था।